राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरण गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमा माने कृपा, रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही सफल पाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल ही समर पाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों में, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे सजीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, तुम सामने हो मेरे, मेरा दम ही निकल जाए, राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की, गर धूल जो मिल जाए, राधे तेरे चरणों की। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। कुरुक्षेत्र में भरा राधा कृष्ण जी का मिलन हुआ है। गोपियों को अध्यात्म उपदेश भगवान किए हैं। सुखदेव जी कहते हैं राजन अध्यात्म उपदेश से बहुत ही प्रसन्न हो गई। भगवान ने यही कहा, गोपियों कभी भी मेरे और आपके बीच में वियोग नहीं है, केवल मैं आप में हूं, आपके पास हूं, आप मेरे पास हो।
बस महाराज इस प्रकार से भगवान ने अध्यात्म उपदेश दिया और कह दिया कि गोपियो वायुर यथा घनानेकम तृणम तूलम जरयांस संयोज्याक्ष पते भूया तथा भूतान भूतकृत। ये सब अध्यात्म उपदेश है भगवान का। प्राणियों की मेरे में जो भक्ति है गोपियों, वो केवल मोक्ष के लिए है। भक्ति नाम आप लोगों का स्नेह जो मेरे में है, हे व्रजांगनाओं, यह केवल आपको मेरे धाम में लाने के लिए है। मैं सभी प्राणी मात्र का अंतर्दृष्टा हूं और बाहल काल रूप से रहता हूं। इस प्रकार भौतिक रूपी भोग को, भोक्ता को, अपने को मेरे में ही प्रकाशमान देखो। भोग्य भोक्ता सब प्रभु है। भौतिक भोग भोक्ता सब भगवान है, ऐसा देखो। सबके बारे में अध्यात्म पक्ष कहा। बहुत दिन रहे, ऋषि मुनि भी दर्शन करने आए हैं और वहां रानी पटरानियों के कक्ष में द्रौपदी जी गई मिलने के लिए। और सुखदेव जी कहते हैं रानी पटरानी ने द्रौपदी जी को बहुत सम्मान दिया। द्रौपदी ने रानी पटरानी को सम्मान दिया। तो द्रौपदी की इच्छा हो गई, द्रौपदी जी की, कि न रानी पटरानियों से पूछूं, कुछ भगवत चर्चा करूं, है ना। तो द्रौपद्यवाच, द्रौपदी जी रानी पटरानियों से कहती हैं हे वैदर्भच्युतो भद्रे, हे जाम्बती कौशले, हे सत्यभामे कालिंदी, सेव्ये रुक्रोहणी लक्ष्मणे। हे द्रौपदी जी कहती हैं हे वैदर्भी जी, हे रुक्मणी जी, हे भद्रा, हे जाम्बती कौशले, हे सत्या जी, हे सत्यभामा जी, कालिंदी जी, सब 8 पटरानी और 16,000 रानियों की प्रधान रोहिणी रानी, उनको संबोधन दिया द्रौपदी ने। सभी रानी पटरानी मो को ये बताओ कि आपका संबंध द्वारकेश भगवान से कैसे हुआ। क्या सुनना चाहती हैं आप? हम विवाह लीला सुनना चाहती है कि आपके विवाह द्वारकेश भगवान से कैसे हुए। ये अलग अलग रानी पटरानी कथा सुनाओ हमें। सब विचार में पड़ गए। सब दादियां हैं ना, ये रानी पटरानी जितनी है वो सब दादियां हैं और द्रौपदी भी दादी है। अब दादी द्रौपदी जी उन दादी वृद्ध माता रानी पटरानियों से पूछ रही हैं कि आपके ब्याह कैसे भये। क्या कथा लाई। सुखदेव जी भी खूब है, परीक्षित जी को कथा सुना रहे। द्रौपदी जी ने पूछा, अरे रानी पटरानियों, आपका भगवान से संबंध कैसे हुआ। ये कथा क्यों सुनाई सुखदेव जी ने? इसलिए सुनाई कि द्रौपदी जी पूछेंगी और रानी पटरानी भगवत संबंध की बात अपने कहेंगी तो हमारे श्रोता परीक्षित जी की आत्मा का संबंध द्वारकेश से हो जाएगा। बड़ी पते की बात है। हमारा सुखदेव जी की गाथा में कोई निरर्थक बात नहीं है, मनोरंजन नहीं है, सब सिद्धांतिक बातें हैं। एक एक श्लोक में सभी पटरानियों ने कथा सुना दी। रुक्मणी जी का नंबर पहला था, इसे रुक्मणी वाच। रुक्मणी जी ने कहा, अरे कहा बताऊं द्रौपदी जी आपके लिए, चैद्यायमार्पितु मुद्दिति कार्मकेषु राजस्वजेय भट्ट शेखरितांग्र रेणु निन्ने मृगेन्द्र इव भाग मजावयूथा श्रीनकेत चरणों सममार्चनाया। देखो द्रौपदी जी, रुक्मणी जी ने कहा मेरी सगाई तो शिषपाल के यहाँ मेरी भैया बड़े रुक्मी भैया ने भेज दी, पर मैंने जब उनको पत्रिका लिखी द्वारकेश भगवान को, तब मेरी पत्रिका विनती पत्रिका को स्वीकार करके कुंडनपुर आ गए, विदर्भ देश आ गए। और वह चैद्य देशी माने वो शिषपाल आदि को प्रमंथन करके, साल्व जरासंध को प्रमंथन करके और मुझे यहाँ द्वारका ले आए। विवाह संबंध हो गयो। और देखिए द्रौपदी जी, मैं पटरानी नहीं बन के आई हूं, मैं तो ममार्चनायास्तु, मैं तो भगवान के चरणों की अर्चना करने वाली बन के आई हूं, प्रभु की दासी हूं, अर्चना करती हूं, प्रभु की जो टहल चरणों की मिल जाती है उसको करती हूं। मुझे लेख भी मन में नहीं होता कि मैं पटरानी हूं। कितना सुंदर कहा रुक्मणी जी ने, मैं अर्चना करने आई हूं पटरानी। सत्यभामा जी ने भी अपनी बात कह दी। फिर इसी प्रकार से जाम्बती जी भी कहती है, महाराज मैं क्या बताऊं आपको। सत्यभामा जी ने तो कह दिया कि मेरे पिता सत्यराजित के पास मणि थी, समंतक मणि,
भगवान को झूठी चोरी लग गई थी, क्योंकि मेरे पिता ने लगा दी उस अभिशाप को दूर करने के लिए। और वह ठाकुर जी मणि की खोज करके ले आए, हमारे पिता सत्राजित को दे दी। हमारे पिता ने देश दूर ईर्षा वैर दूर करने के लिए मुझे, सत्यभामा मुझे ने कहा मुझे दे दिया इस पत्नी के रूप में, और भेंट समंतक मणि कर दी। इस प्रकार से मैं भी भगवान की पूजा ही करने आई हूं। फिर जामवती जी ने भी यही कह दिया कि मैं जामवंत पिता की पुत्री हूं, और वह सिंह को मार करके मणि मेरे पिता ने समंतक मणि ले ली थी। खोज करते हुए प्रभु गुफा में आ गए। मेरे 28 दिन मेरे पिता से युद्ध चला। फिर पिताजी ने निश्चित कर लिया कि ये त्रेता का राम और द्वापर का कृष्ण है, तो मुझे भेंट कर दिया, मुझे पत्नी के रूप में नियुक्त, कन्यादान कर दिया। मेरा कन्यादान देखो यहाँ द्रौपदी जी, मैं भी कोई पटरानी रूप में नहीं आई हूं। मैं पादौ प्रघय्य मणना अहम अमुष्य दासी, मैं प्रभु के चरणों की दासी बन के आए। यानी प्रत्येक रानी पटरानियों के यही भाव द्रौपदी जी को व्यक्त कर दिए कि हम श्री कृष्ण चरणारविंद की पूजा करने वाली हैं, हम झाड़ू लगाने वाली हैं, हम दासी हैं, ऐसा सब करके दिया भाई। ऋषि मुनियों के झुंड आए प्रभु के दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र में। और ऋषि मुनियों को देख करके महाराज श्री वसुदेव जी को एक इच्छा हो गई कि ऋषि मुनियों का थोड़ा सत्संग करें। और वसुदेव जी ने ऋषि मुनियों को आते हुए, पहले तो ठाकुर जी ने ही सम्मान किया, सब ऋषि मुनि बैठ गए। फिर कौन ऋषि मुनि है, सुखदेव जी उनके भी नाम बता दिए। सब ऋषि मुनि आए। द्वैपायनो नारदस्य चवनो दैवलोषितः विश्वामित्रः सतानंदो भारद्वाजोऽथ गौतमः राम सशिष्यो भगवान वशिष्ठो गालवो भृगु पुलिस्तः कश्यपो अत्रस्य मार्कंडेयो बृहस्पति। ये सब ऋषि हैं हमारा। द्रुतः तृतः चैकतस्य ब्रह्मपुत्रा तथांगरा अगस्तो याज्ञवल्क्य वामदेवादयो परे। सब आगे ऋषि मुनि। सब ऋषि मुनियों को देख करके भगवान ने सम्मान दिया, भगवान को इनने सम्मान दिया महाराज। वसुदेव जी की इच्छा हो गई कि कुछ कर्म निहार के लिए सत्संग करें, कि कर्मों से मुक्ति कैसे मिले, इन ऋषि मुनियों से पूछे। तो वसुदेव जी महाराज ऋषि मुनियों के सामने आके प्रणाम करके पूछा ऋषि मुनियों से, हे ऋषि मुनियों, इस कैसे सन्यास मिले, मुक्ति मिले, वो कुछ हमको कहिए। हमारा पाठ पूजा या कुछ साधन, क्या साधन करें कि कर्मों से मुक्ति मिल जाए। बस महाराज वसुदेव जी ने जो प्रश्न किया ना, तो सब ऋषि मुनियों को भ्रम हो गया कि कर्म निर्हार की बात, कर्मों से मुक्ति की बात हमको वसुदेव जी पूछते हैं। इसका अर्थ ही होता है कि अभी तक वसुदेव जी इस परमात्मा का स्वरूप नहीं पहचाने। कौन परमात्मा का? श्री द्वारकेश भगवान का स्वरूप ये नहीं पहचाने। यदि वसुदेव जी वासुदेव तत्व को पहचान लेते तो मुक्ति का साधन हम लोगों से नहीं पूछते। और इसलिए महाराज सब भ्रमित हो गए। नारद जी भी थे उन ऋषि मुनियों में। सो नारद जी निकल के आ गए और श्री नारद जी ने कहा, क्यों भाई, क्यों भ्रम करते हो? वसुदेव जी जो प्रश्न करते हैं कर्म निर्हार के लिए, कर्मों से मुक्ति के लिए, उत्तर दो इनके लिए। बोले सुनो नारद जी, हमारे लिए तो बहुत बड़ी शंका हो गई है। क्यों हो गई शंका? बोले वसुदेव जी के पुत्र भगवान साक्षात ब्रह्म बने हैं और 100 वर्ष से वसुदेव जी के सानिध्य रह रहे हैं, और ये वसुदेव अभी तक ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, इनको श्री कृष्ण स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, और हमसे पूछते हैं कर्म निहार की बात। तो नारद जी ने एक बात कही ऋषि मुनियों से। तुम जानते हो ऋषि मुनियों इस बात को कि ज्यादा निकट रहना ये अनादर का कारण बनता है। अधिक निकट रहना। नारद जी ने कहा कि वसुदेव जी के सानिध्य में ब्रह्म जो पुत्र बन के रह रहे हैं ना, तो ये पुत्र बन गए, इसलिए वसुदेव जी अधिक निकट रहे ब्रह्म के स्वरूप को नहीं पहचाने। गंगा जी के किनारे रहते हैं, वो बाथरूम में नहाते हैं, गंगा जी में थोड़ी नहाते हैं। गांगम हित्वा लिखा है वसुदेव नारद जी ने, गांगम हित्वा यथा नाम्यस तत्त्रम याति शुद्धये। हरिद्वार में पूछा जाए लोगों को, कहा हर की बेड़ी पे स्नान करते हैं? कहेंगे हमारा महीनों हो जाते हैं। इन गिरिराजवासी ब्रजवासियों को पूछा जाए कि तुम परिक्रमा निर्वर्ष हो जाए, हम तो परिक्रमा जा ही ना आए, ऐसा बोलते हैं। अधिक निकट रहना ये अपमान का कारण होता है। अधिक निकट रहना
ये तो दूर के जो भक्त होते हैं ना, वे ही तन्मय होते हैं महाराज गिरिराज जी में और गंगा जी में और ठाकुर जी में और ब्रज में और बिहारी जी में। बाकी अधिक निकट रहने वाले को अभाव होता है। छोटी सी सरल भाषा में श्लोक बताऊं जाए, जो मोदी है ना, और वो हींग बेचता है और बड़ी बढ़िया हींग है, पर मोदी को सुगंध नहीं आती, बास नहीं आती हींग की, दूसरे ग्राहक को ही आती है। क्यों मोदी जी, अब तो बड़ी अच्छी हींग ले आयो, हम दूर जा रहे वहां से हमारी खींच लिया इस हींग ने। अच्छा ऐसी कहा, हाँ अच्छी लाया हूं भैया, मुझे ना आ रही बास। हींग के कोथरे के पास बैठा है बेचने वाला, पर उसको बास नहीं आ रही है। याद रखना, अधिक निकट रहने से अभाव होता है। नारद जी ने कहा, अरे ऋषि मुनियो, आप वसुदेव जी को कर्मों से मुक्ति का साधन बता दो। ऋषि मुनि सब समझ गए, बात तो पते की है, भगवान तो पुत्र बन गए हो ना वसुदेव जी को, जालिए भगवत स्वरूप को ज्ञान नहीं, अपना पुत्र ही मानते हैं वसुदेव जी। फिर महाराज ऋषि मुनियों ने कहा, वसुदेव जी यज्ञ करो। कुरुक्षेत्र में महाराज आचार्य नियुक्त हो गए, यज्ञ हुआ। वसुदेव जी महाराज इतना विशाल भूरी दक्षिणाओं से यज्ञ कराए, ठाकुर जी पास में विराजे और ने दोर मृदंग पटह शंख भीर्यान कादया नंद्रतु नट नर्तक्य तुष्टभूषूत मागदा। यज्ञ क्रम में महाराज इतने मृदंग बजे, शंख बजे, नट और नर्तकी जो है नृत्य किए, श्रुतादय स्तुति किए, गंधर्व गान किए, ऋतुज सपत्नीक वसुदेव जी को, और चंद्र जैसी शोभा हो रही है, जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा बैठे हों। ये सब अमृत स्नान किए, सब ऋषि मुनियों को विदा किए दक्षिणा दे दे के। राजा जो प्रांतों से आए वो भी विदा हो गए। यज्ञ जब तक हुआ ना, जब तक सब रहे महाराज, भारत की प्रजा कुरुक्षेत्र में सब रही, सभी विदा हो गए। अब नंद बाबा कहें, कृष्ण हम भी ब्रज जाएं? आज नहीं बाबा, कल। क्यों आज जावे में काहे को दिशासूर है बाबा, कुरुक्षेत्र से नंदगाम जाओगे तो दिग्शूल है जाएगो। अच्छा भैया, दूसरो दिन है जाए तो नंद जी के कन्हैया आज जाएं? ना बाबा, आज चौथ है, चौथ को नहीं जानो चाहिए बालकन को छोड़ करके। फिर और दिना कहे, अरे कन्हैया आज चले जाएं हम मथुरा के लिए? नहीं भाई बाबा, आज कहा है, आज बुधवार है, आज मत जाओ छोड़ के। अपने बालकन को बुधवार को नहीं छोड़ना चाहिए माता पिता को। सुखदेव जी महाराज के अद्य स्व इति माशांत्रीन यदभि मानतो वसत। आज नहीं बाबा कल, आज नहीं बाबा कल करके ठाकुर जी ने नंद बाबा को, गोपी गोपों को 3 महीना कुरुक्षेत्र रखा। कितना रखा? 3 महीना। इतना प्यार था ठाकुर जी का नंद जी पे। अद्य स्व इति माशांत्रीन, 3 महीना रखा। वर्षा ऋतु लग गई। वर्षा ऋतु लगी तो कन्हैया से कहा नंद बाबा ने, ठाकुर श्री कृष्ण सुनो सुनो प्यारे, कहो बाबा, लला तेरी गैयान को छाहरो करके नहीं आए होते हम, अब वर्षा ऋतु शुरू हो गई, भेजेंगी तुम्हारी गैया। भगवान ने कहा जरूर भेजूंगा तुमको ब्रज के लिए, मेरी गैयान की सुरक्षा करियो। नंद बाबा को एक भी क्षण नहीं रोका महाराज, और अपने पिताजी वसुदेव जी से कहा कि मेरे बाबा की पहरावनी करो, मेरे गोपों की पहरावनी करो, पारिवर्य दो इनको, कुछ पुरस्कार दो, भेंट दो इनको। सुखदेव जी कहते हैं, वसुदेव वासुदेवोग्रसेनाभ्याम कृष्णोद्धव बलादभि दत्तमादाय पारवर्यम यापतो यदुहि ययुः नंदो गोपाश्य गोपश्य गोविंद चरणाम्बुजे। सब ब्रजवासियों की पैरावनी करवाई। ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा मैया से खूब मिले। नंद बाबा यशोदा जी गोपी गोपों ने गोविंद चरणारविंद में अपना मन स्थापित कर दिया और बड़े कष्ट से वश मथुरा यजु मथुरा मंडल में आ गए। ठाकुर जी बोले चलो वसुदेव जी, अब दादाजी हम यहाँ ना रहेंगे, कुरुक्षेत्र में अपने द्वारका चले। सो ठाकुर जी द्वारका आ गए। 84 अध्याय तक कथा हो गई। सुखदेव जी 85 अध्याय में कहते हैं, अथैकदात्मजौ प्राप्तौ कृतपादाभिवंदनौ वसुदेवो वनन्द्याः प्रीत्या संकर्षणाच्युतौ। देखो, जब द्वारका में रात्रि में निवास किया और सवेरे उठते ही द्वारकाधीश भगवान तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते थे, अपना नित्य नियम करके, इनका नियम था कृतपादाभिवंदनौ, वसुदेव जी के महल में जाके वंदना करते, प्रणाम।
और ये देवकी जी की माता को प्रणाम करते, अपना नित्य नियम करके पहले इनको प्रणाम करके फिर कुछ खा पी करके सुधर्मा सभा में जाते। ये भगवान का नियम था। कौन का नियम था? श्री कृष्ण जी का। और राम जी का भी था ऐसा ही नियम। प्रातः काल उठ के रघुनाथा और मातु पिता गुरु ना वही माथा। ऐसा नियम था, परमात्मा का नियम ऐसा। फिर अपना नहीं होना चाहिए क्या? हमारा भी होना चाहिए। बड़ों को प्रणाम सवेरे ही सवेरे करनी ही चाहिए। ठाकुर जी द्वारकेश भगवान वसुदेव जी देवकी जी को प्रणाम करने आते हैं तो सुनो, अब तक तो प्रणाम करा लेते, पर जब कुरुक्षेत्र में महिमा देख आए तो प्रणाम नहीं कराई। वसुदेव जी ने कहा, कृष्ण तुम तो ब्रह्म हो, तुम तो परमात्मा हो। द्वारकेश, अब तक मैंने आपको पुत्र माना था, पर अब कुरुक्षेत्र में आचार्यों से ऋषियों से तुम्हारा प्रभाव, तुम्हारी सब कुछ मैंने देखा है। अधोक्षज नारायण, तुझसे मैं कैसे प्रणाम कराऊं? तुम दोनों ही भैया पुरातन पुरुष हो। कृष्ण बलदेव प्रधान पुरुष हो तुम। हे ईश, इस विश्व को सृजना आपने किया है, पोषण आप करते हो, और विश्व में आप ही तो विश्व रूप हो। नाम रूप विभेदेना, आप नाम रूप से आप ही ये सब बन करके आए हो। विश्व में जितने भी नाम रूप के जीव हैं ना, ये जितने शरीर हैं वो सब आप हैं, सब में आप हैं। भोग्य भी आप और भोक्ता भी आप हो, साक्षात ईश्वर आप हो। ये दोक्षज, ये 8 जो विभक्ति हैं उन सब में ही आप हो। विभक्तियों के अर्थ ही आप हो, कारण भी आप, कर्म भी आप, सब कुछ आप हो। वेद शक्ति बाण की आप हो। देखो ये शुद्धाद्वैत है, वैष्णव सिद्धांत है। वसुदेव जी स्तुति करते हैं, नाथ चंद्रमा में कांति आप हो, अग्नि में तेज आप हो, सूर्य में प्रभा आप हो, वितुलताओं में स्मरण आप हो, पर्वतों में स्थिरता आप हो, भूमि में गंध आप हो, जल में रस आप हो, वायु की गति आप हो। यह सब आपकी शक्ति है। ये ब्रह्मवाद है, ये ब्रह्ममयी जगत है। सी राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। ये सिद्धांत है। महापुरुष को ऐसा ही देखता है। भाई जी के कई लेख हमने पढ़े, हनुमान पोद्दार जी के, यही सब लिखा रहता था। सब जगह कृष्ण है, सब कृष्णमयी विश्व है। अब हमको नहीं दिखता है, उसका कारण है कि हम नीचे खड़े हुए हैं, और ये सब महापुरुष ऊंचे खड़े थे। ये सब जो है इनको समान दिखता था, सब इनकी रहनी ऊंची थी। हम इतने गिरे हुए हैं कि हमको नहीं दिखता है, हमको भेदभाव ही दिखता है, और इसलिए संसार हटता नहीं है। बस महाराज कह दिया, महाराज आप तो हे कृष्ण, बस पूरा विश्व ही आप हो। भूत इंद्र देवताओं के कारण, त्रिपुरार के अहंकार, और ये आप हो द्वारकेश। हे कृष्ण, आपको मैंने पुत्र माना, बस अब कुरुक्षेत्र में जाकर के आपका स्वरूप में पहचाना। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, पिताजी आप जो कहते हो वैसे ही है। वचो वह समवेतार्थम तातई तद उपमन्य है यन्नः पुत्रान समुद्देश्य। आपने जो भी तत्वग्राम कहा है, तत्व समूह कहा है, वैसे ही है। हे पिताजी, अनुमोदन करके भगवान देवकी जी माता को प्रणाम किए तो देवकी माता ने वैसे ही स्तुति कर दी कि प्रभु आप मुझे क्या करते हो। राम राम प्रमेय आत्मन कृष्ण योगेश्वरेश्वर वेदाहम वाम विश्वसृजाम ईश्वरौ आदि पुरुषौ। आप आदि पुरुष हो महाराज, विश्वात्मन हो। हे प्रभु, हे कृष्ण आदि पुरुष हो, और ये केवल भूभार हल्का करने के लिए देवकी पुत्र बनकर के आयो। हे विश्वात्मन, मैं आपके लिए क्या पुत्र मानूं? इतना जरूर है प्रभु, देवकी जी ने कहा इतना जरूर है प्रभु कि आप जैसे प्रभु मेरे पुत्र बने हैं तो मुझे मेरे जो पुत्र कंस ने मारे हैं ना, उनकी जरूर मुझे याद आती है कि आप जैसे पुत्र होते सते फिर मेरे कंस के हाथ से मरने वाले पुत्र जाने कौन हीन योनियों में डोलते होंगे। मैंने आपके महात्म्य को जाना है। कृष्ण देवकी जी ने कहा कि आपने गुरुपुत्र को कितने वर्षों के बाद यमलोक से लाके दिया था दक्षिणा में।
और आज कुरुक्षेत्र में आपकी महिमा देखी द्वारकेश। होता है कि 6 पुत्र जो कंस ने मारे हैं उनका क्या होता होगा। माँ क्या चाहती हो, एक बार उनको दिखा दो। ठाकुर जी बोले बस इतनी ही बात है माँ, आप अपने मरे हुए बालकों को देखना चाहती हो। हाँ कृष्ण, तुम्हारे जैसे समर्थ को मिलने के बाद में फिर क्यों नहीं मांगूंगी। क्या सुंदर कथा है। सुनो, बहुत से लोग कहते हैं कि देवकी जी का मोह हो गया। मोह नहीं है, देवकी जी ने विचार किया कि ये श्री कृष्ण के सानिध्य में जो भी आते हैं वो सब असुर हो चाहे कोई भी हो, सबकी सदगति होती है। और यदि कृष्ण के सामने मरे हुए कंस के हाथ से मरे हुए पुत्रों को याद नहीं करूंगी तो इसकी सदगति कैसे होगी, इनकी सदगति कौन करेगा फिर। इसलिए याद कर लिए। भगवान श्री कृष्ण जी बलदेव जी रथ में बैठे और रथ में बैठ करके सुतल लोग गए और बलि राजा ने देखा प्रभु को, बहुत स्वागत किया महाराज। इतनी पूजा करी बलि राजा ने, सिंहासन पर बिठाल के षोडशोपचार से पूजा करी और कहा नाथ कैसे कृपा करिए ये तो बताओ। श्री भगवानो वाच, भगवान ने कहा भले। स्वयंभुवन मंत्र में मरीचि ऋषि के संबंध से ऊणा नाम की पत्नी में 6 पुत्र हुए थे और वही ब्रह्मा जी के श्राप से आसुरी योनि को प्राप्त हो गए और वे ही मेरी योग माया उनको मथुरा में देवकी के पुत्र बना दिए वो, और कंस के हाथ से पछाड़े गए, मारे गए। और वो 6 पुत्रों की याद द्वारका में देवकी माँ बहुत याद कर रही है और वो बलि हमको भेंट करो, हम देवकी माँ को दिखाने ले जाएंगे। बलि राजा ने कहा महाराज परिवार बहुत बड़ा है, आप बता दीजिए नाम। स्मर, उदगीत, परिसंग, पतंग, क्षुद्रभृत, घृणी, षडमे मत प्रसाद, ये 6 पुत्र है, ये मेरे 6 बड़े भैया हैं। और आज मैं अपना स्पर्श दे करके इनको सदगति देना चाहता हूं, क्योंकि मेरी माँ सदगति को ही दिलाने को ही प्रार्थना की है, मुझे लाने के लिए भेजा है। बलि ने 6 बालकों को भेंट कर दिया। लेकर के भगवान द्वारका आए और द्वारका में आके मैया की गोद में दिए और मैया ने वक्षस्थल से जल्दी ही 6 बालकों को दूध पिला दिया। क्या सुंदर बात। पीतामृतम, क्या पिया जी, अमृत पिया। क्यों अमृत हो गया ये वक्षस्थल का दूध, देवकी मैया के वक्षस्थल का दूध अमृत क्यों कह रहे हो। अरे सुनो, ये कन्हैया ने पिया है ना, कृष्ण जिसको पीता है वो अमृत होता है। श्री कृष्ण ने वक्षस्थल से दूध पिया था देवकी मैया के से, और अब प्रसादी दूध पी लिया है ना सुनो 6 बालकों ने। तो क्या हुआ, बोले पीतामृतम पय तस्या पीत शेषम गदाव्रत नारायणांग स्पर्श प्रतलब्धात्म दर्शना। आत्मदर्शन हो गए महाराज उनको। तो देवकी माता के वक्षस्थल से प्रसादी दूध को पी करके और भगवान श्री द्वारकेश का स्पर्श मिला और देखते हुए देवकी माता के सामने दंडवत करके देव योनि को प्राप्त करके देवलोक को चले गए महाराज 6 पुत्र। सुंदर कथा हुई। परीक्षा जी ने कहा महाराज बड़ी सुंदर बात बता दी, ठाकुर जी के प्रसादी दूध में बड़ी शक्ति है। आप भी कथा सुन के नियम ले लेना, अनप्रसादी मत पीना। ठाकुर जी को प्रसाद धरा के दूध या कुछ भी खाओ, भगवान को ही धरा के भोग धरा के प्रसादी खाना। प्रसादी वस्तु ये पतित पावन है और अनप्रसादी भगवान को मत भोग धरा और खा लो, वो पावन पतित है। पवित्र से पवित्र जीवन को पतित बना देगा अनप्रसादी अन्न। क्या प्रसाद में शक्ति है महाराज। देवकी के 6 पुत्र भगवत प्रसादी दूध को पी करके और देवलोक को माने मोक्ष हो गई महाराज उनकी। तो परीक्षा जी ने 85वां अध्याय सुना। 86वें अध्याय में परीक्षा जी ने प्रश्न किया, ब्रह्मण वेदोत्तमेच्छामा सुसारम रामकृष्णयो यथोपये में विजयो यामासीत पितामही। परीक्षित जी ने कहा शुकाचार्य जी आपने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, पर अब हम सुनना चाहते हैं एक कथा। शुकाचार्य जी बोले कौन सी कथा सुनोगे। अरे हमारी दादी जी के ब्याह की कथा सुना दो। दादी जी के ब्याह की कथा सुननी है। मम पितामही हमारी दादी थी और रामकृष्ण की बहन थी, जो हमारे बाबा अर्जुन की सास सुभद्रा जी दादी जी पधारी थे ना, वो ब्याह कैसे हुआ ये तो बता दो। श्री कृष्ण बलदेव जी हमारे ठाकुर जी ने अपनी बहन सुभद्रा जी को
हमारे बाबा अर्जुन के साथ कैसी विधि से विवाह किया था, हम सुनना चाहते हैं हमारी दादी जी के विवाह की कथा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन बहुत सुंदर पूछा है तुमने, लाओ सुना देता हूं। अर्जुना तीर्थ यात्रायाम पर्यटन नवनिम प्रभु गतो प्रभाष मस्रणोत मातुलेयम स आत्मना। परीक्षित, हमने ये सुना है कि भगवान कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा जी का संबंध अर्जुन के साथ करना चाहते थे, और बलदेव जी कहते थे नहीं भैया, मेरी बहन तो दुर्योधन के लायक है, इसलिए बहन को संबंध दुर्योधन से होगा। दादा भैया आप कहां भूल रहे हो, जब जब हम जन्म लेके अवतार लेके आते हैं ना, तो हमारी बहन सुभद्रा जी अर्जुन के ही साथ विवाह होता है। नहीं नहीं भैया, अब की बार नहीं करेंगे अर्जुन से, अब की बार दुर्योधन के साथ अपनी बहन सुभद्रा जी का विवाह करेंगे। बलदेव जी रूठ गए, तो ठाकुर जी ने बलदेव जी से कहा नहीं मानोगे बात? नहीं मानूंगा, बड़े भैया की बात माननी पड़ेगी तुमको, कृष्ण माननी ही पड़ेगी। ठाकुर जी बोले मान लूंगा, क्या करूं, माने ही नहीं है जब क्या करूं। अर्जुन को खबर भेजी, बड़े भैया राजी नहीं हो रहे और तुम्हें हमारी बहन से ब्याह करना है तो बाबा जी बन के आ जाओ। बड़े चतुर है, बड़े चतुर है, जरा चतुराई तो सुनो श्लोकों में क्या हुआ। दंडी स्वामी बन गए अर्जुन, और दंडी स्वामी बनकर के द्वारका आए, पहले प्रभास पाटन आए, फिर तो द्वारका ले आए गए हो, और द्वारका में आ गए तो द्वारका में आके त्रिदंडी द्वारका मगा, त्रिदंडी दंडी स्वामी बनकर के अर्जुन को द्वारका में बुला लिए। तत्र वै वार्षिकान् मासान् नवासी स्वार्थ साधक पौरै सभाजतो भीक्षणम् रामेण जानिता च सह। इतना सौंदर्य, इतना तेज क्यों नहीं होगा, भगवान के मित्र नरावतारी है महाराज, साधु बने, बड़ा तेज। द्वारका वासियों में हल्ला मच गया, बड़ा तेजस्वी साधु आया है। और ऐसे समय बुलाया भगवान ने अर्जुन को साधु बना के कि वर्षा ऋतु प्रारंभ होने वाली थी, तो सन्यासी का नियम है जहां वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाती है 4 महीना वहीं रहना पड़ता है। इसलिए अर्जुन भी 4 महीना रहा। कहां? द्वारका में स्वामी जी बनकर के 4 महीना रहे अर्जुन। द्वारकावासियों से भगवान ने कहा ऐसा साधु नहीं मिलेगा, तुम्हारे घर को पवित्र बनाना है तो सब भोजन करने का न्योता दो इनको। अब ठाकुर जी बोले तो कौन नहीं मानेगा, घर घर में भोजन होने लगा। बड़े भैया से बोले ठाकुर जी, दाऊ भैया अपने भी महलों को पवित्र कराना चाहिए, ऐसे तेजस्वी साधुओं को भोजन के लिए बुलाना चाहिए। तो लाला मैं कहाँ ना ही कर रहा हूं, बुलाओ। अर्जुन से कह दिया, दाऊ भैया ने कह दिया है भोजन करने आना। अच्छा जी आए। दाऊ भैया ने बड़ी श्रद्धा से परोसी थारी महाराज। अर्जुन स्वामी बनकर के भोजन करने लगे। ठाकुर जी ने दाऊ भैया से एक बात कही, दाऊ भैया एक बात कहूं आपसे, आप ही आप साधु की सेवा करो तो आप तो पवित्र हो ही, पर एक बात है, अपनी सुभद्रा बहन को इन बाबा को कुछ परोसने भेजेंगे ना, और बाबा की दृष्टि स्वामी जी की दृष्टि पड़ेगी तो बहन को घर भर अच्छो मिल जाएगा। बल्लभ भैया ने कहा मैं कहा नहीं करता हूं, भेज दो, लो सुभद्रा बहन लड्डू परोसाओ, अमुक परोसाओ। कान में कह दिया ये स्वामी वामी नहीं है बहना, अर्जुन है, मैंने बुलायो है। तुम देवी की यात्रा में जाओगी ना कल, तो मैं इससे कहूंगा रथ लेकर के आपको ले जाएगो, समझ लीजो हो। बस महाराज सुखदेव जी ने लिखी है ये सब कथा है। भेज दिया बहन को, और वहां कान में कहा है, अरे देख अर्जुन मेरी बहन परोसने आ रही है, इनको ही लेके भगियो हो। ऐसी बात है। अब श्लोक सुनाऊंगा आपको। शापितम चकमे बीक्ष नारीणाम हृदयंगमम हसंती वीरता पांगी तन्निस्त हृदय क्षणा। सुभद्रा जी परोसने आई तो सुभद्रा जी अर्जुन की ओर देखती हैं, अर्जुन सुभद्रा जी की ओर देखते हैं। ताम परम लोसा। अर्जुन ने ठीक चिन्ह पहचान लिए, सुभद्रा जी ने अर्जुन को पहचान लिया। दाऊ भैया बहुत प्रेम से
त्रिदंडी स्वामी भोजन कर लिए, अब जाएं, यहां जाओ। सुखदेव जी कहते दूसरे दिन यात्रा में गई सुभद्रा जी पूजा करने के लिए उपवन में अंबिका जी की। तो बस महित्याम देव यात्रायाम रथस्ताम दुर्ग निर्गवताम जहारो अनुमतः पित्रो कृष्णस्य च महारथ। क्या हुआ परीक्षित, सुनो। तो जिस समय सवेरे प्रातः काल सुभद्रा जी और जब जाने लगी सहेलियों के सहित अंबिका पूजन को, तो भगवान ने बलदेव जी से कहा, बड़े भैया कुछ मुझे ऐसा लगता है कि अंबिका पूजन को अकेली जाएंगी सुभद्रा बहन तो हरण हो सकता है, इसलिए भैया सुरक्षा के लिए चतुरंगिनी सेना तो भेजनी ही पड़ेगी। अरे ठाकुर जी का खेल देखो, बलदेव जी को बता दिया मेरा कुछ भी इसमें हाथ नहीं है। हाँ भेज दो, अब यह द्वारका में कौन हरण करके ले जाएगा, कौन की शक्ति है। अरे फिर भी भैया अपने सुरक्षा भेजें तो अच्छा है, सुरक्षा के लिए सेना भेजे तो चतुरंगिनी सेना भेजी महाराज। और परे में अर्जुन को कह दिया, अर्जुन चतुरंगिनी सेना आ रही है हो, पर तुम्हारे सामने क्या चतुरंगिनी सेना करेगी बेचारी, आप तो ले ही जाना। बस महाराज सुखदेव जी कहते हैं सुरक्षा को दुर्ग निर्गताम रथस्थाम, चली है चतुरंगिनी सेना रक्षा को, पर रथ में बिठाला और जहार हरण करके ले गए। पर कृष्णस्य और पित्रो ये अनुमतः, माने वसुदेव जी की भी अनुमति है, देवकी जी की अनुमति है, और ठाकुर जी ने तो सब नाटक ही की हो है, उनने तो सब बात ही सब रची है महाराज, सब लीला ही रची है। जब ये सुना बलदेव जी ने कि जो स्वामी 4 महीने से ये द्वारका में रह रहा था, वही स्वामी हमारी बहन को हरण करके और सेना को प्रमंथन करके मत के ले गया, बहन को हरण करके। सुखदेव जी कहते हैं राजन सुनो, मैं तुम्हें क्या बताऊं। बलदेव जी ने ये बात सुनी तो तत्सत्वा खेवतो, राम बलदेव जी को क्षोभ हो गया और हलमूसल ले लिए, और वह स्वामी के पीछे लड़ने को, उसे लय करने को भगे, तो भगवान ने चरण पकड़ लिए। बलदेव जी को जब क्रोध आया और भगने लगे ना, तो सुखदेव जी कहते ग्रहीत पादः कृष्णेन। ठाकुर कहां जाते हो? बोले पकड़ूंगा स्वामी को जो मेरी बहन को हरण करने ले जा रहा है, साधु को पकड़ूंगा। ठाकुर जी बोले साधु नहीं है तो कौन है? कृष्ण। अर्जुन है, अर्जुन। ये अर्जुन साधु बन के रह रहा, हाँ बेचारो मेरी इच्छा से मेरे कहते बने, वहां को कोई दोष ना है। क्यों कृष्ण? तो आपकी बहन हरण करके अर्जुन ले जाए, ये आपको अच्छा लगेगा? ठाकुर जी बोले सुनो बल्लाओ भैया, आप राजी कहां हो रहे हो? बोलो राजी हो तो अभी बुला लो। हाँ राजी हूं, बुला। अरे अर्जुन वापिस ले आओ मेरी बहन को, विधि से ब्याह करेंगे अब हम तुम्हारा। ठाकुर जी ने अर्जुन को बुला लिया और सुखदेव जी कहते हैं राजन फिर ठाकुर जी की बहन का विवाह हो, फिर तो कितना आनंद। प्राजलोत पारे बर्याणी बरबद्धो मुदाबला महाधनो पष्करे रथासु नरयोषिता। इतनी दास दासी दिए महाराज ठाकुर जी ने अपनी बहन के विवाह में, और बड़े आनंद से विदा किया अर्जुन को। ये कथा है। 40वें अध्याय में सुखदेव जी दूसरी एक कथा कहते हैं। जनकपुर के एक राजा थे बहुलाश, और जनकपुर में एक ब्राह्मण थे श्रुतदेव। ये दोनों ही द्वारकेश भगवान के अनन्य भक्त थे। एक बार द्वारकेश भगवान ने विचार किया दोनों भक्तों को दर्शन देने को मुझे विदेह नगर जाना है, जनकपुर जाना है। सौवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी अनीहया गतार्य निर्वर्तितः निजक्रिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन जिस समय ठाकुर जी द्वारकेश द्वारका को छोड़ करके जनकपुर पधारे दोनों भक्तों को दर्शन देने के लिए, तो ऋषि मुनियों के झुंड साथ में लिए थे। परीक्षित जी ने कहा महाराज कौन कौन ऋषि थे? अरे नारद ऋषि, वामदेव, अत्रि ऋषि, व्यास जी, परशुराम और असित ऋषि, अरुण ऋषि, बृहस्पति जी, कण्व जी, मैत्रेय जी, नारद जी और अहमपि। सुखदेव जी के मैं भी था। परीक्षा जिस समय से द्वारकेश भगवान वहां गए थे मिथिला दर्शन देने के लिए उन दोनों भक्तों को, उस समय अहमपि मैं भी था। अच्छा महाराज आप भी गए थे? हाँ मैं भी गया था। एक उपवन में बगीचे में मुकाम रख दिया ठाकुर जी ने। बहुलाश राजा को खबर भेज दी और श्रुतदेव ब्राह्मण को खबर भेज दी।
एक ओर से ब्राह्मण अपनी कुटिया से निकल के आए और एक ओर से राजा अपने महलों से निकल के आए और दोनों ने आके द्वारकाधीश भगवान की एक साथ प्रणाम किए और प्रार्थना करी। बहुलास से राजा ने कहा महाराज महलों में पधारो, और शुद्धदेव ब्राह्मण ने कहा महाराज कुटिया में पधारो। क्या बढ़िया कथा है। एक भक्त कहता है कुटिया में पधारो और एक भक्त कहता है महलों में पधारो। भगवान ने कहा अब तो यहां तो भाई गड़बड़ हो गई। यदि महलों में जाएंगे तो इस कुटिया वाले को दुख होगा और कुटिया में जाएंगे तो महलों वाले को दुख होगा। फिर तो भगवान ने दो रूप रखे। कितने रूप रखे? दो स्वरूप। परीक्षित ने कहा महाराज जी फिर तुम्हारा क्या हुआ था, तुम ऋषि मुनियों का क्या हुआ? बोले हमको भी दो दो बना दिया, हमको भी दो दो बना दिया। और एक ऋषियों के झुंड को लेके बहुलास के महल में और एक झुंड को ऋषियों के झुंड को लेकर के श्रुतदेव की कुटिया में। भगवान ने ये बता दिया मुझे दोनों भक्त प्रिय हैं, गरीब भी प्रिय है और अमीर भी प्रिय है। मेरे हृदय में कोई भी भिन्नता नहीं है कि गरीब से ज्यादा प्रेम हो और अमीर से कम हो, अमीर से ज्यादा हो गरीब से कम हो। भगवान ये लीला में बताते हैं। सुनो, अमीर अमीराई के अनुसार पूजा करेगा और गरीब गरीबी के अनुसार पूजा करेगा। प्रेम दोनों का एक होना चाहिए, भक्ति और भाव दोनों में एक होनी चाहिए। तो राजसी सेवा थी उसकी बहुलास की और गरीबी की पूजा थी उस श्रुतदेव की। श्रुतदेव के पास में इत्र नहीं था द्वार के इसको सुखाने को। क्या नहीं था? इत्र। फिर क्या किया भगवान ने? इनने श्रुतदेव ने क्या किया? भगवान को गंध समर्पण करने के लिए एक बर्तन में, एक कटोरी में भूमि रखी, माने रज रखी, रेत रखी, मिट्टी रखी और मिट्टी में जल कर दिया और कहा हमारा गंधम समर्पयामि। भगवान बड़े हंस गए। वाह भाई वाह, बड़ा चतुर है रे भक्त, क्योंकि भूमि का गुण ही गंध है, मुझे गंध सुगा रहा है। अरे ऐसे ऐसे भक्त हो गए। गरीब भक्तों की कथाएं हमने पढ़ी। एक भक्त भगवान की पूजा करते थे, गरीबी बहुत थी और उनने बाल भाव की पूजा थी। उनने विचार किया कि मेरे भगवान को माखन मिश्री के बिना और दूध के बिना कैसे तृप्ति होगी, प्रसन्नता होगी। बेचारे के घर में गरीबी थी, बस वो चना आते ना, चना उनको भिजोता और भिजोने के बाद उनको थोड़ा उबालता और चना भिजोने के बाद उबाल के कोमरी कहते हैं ब्रजभाषा में, आपके यहाँ क्या कहते हैं मालूम नहीं है मुझे। तो कोमरियों के ढेर बनाता, माने भीजे हुए चनाओं को छोला बना के, ये माखन है महाराज, ये मिश्री है महाराज, ये दूध है महाराज, कृष्ण ये रबड़ी है महाराज। तो दो दो चार चार चनों की ढेरी रखता और फिर कहता कृष्ण माखन अरोगो, दूध अरोगो, दही अरोगो, मैं गरीब हूं महाराज, आप तो यही माखन मिश्री दूध दही यही है मेरा। तो ठाकुर जी कहते भक्त मुझे तेरी चना में, तेरे छोले में माखन का स्वाद आता है, तेरी इस छोले की ढेरी में, चना की ढेरी में मुझे मलाई और रबड़ी का स्वाद आता है। याद रखना क्या है ये? भक्ति है और भाव है। अरे नहीं सुना है आपने कर्माबाई की खिचड़ी? जगन्नाथ जी आप आज भी कितना प्यार करते हैं कर्माबाई की खिचड़ी को। आपकी तो पास ही तो है जगन्नाथ जी, बार बार जाते होंगे। हम तो गिरिराज जी में रहे, हम तो कभी कभी 2-4 बार ही दर्शन में। भागवत सप्ताह भी वही है हमारी जगन्नाथ जी में। बड़ा आनंद होता है हमारा जब खिचड़ी का प्रसाद लेते हैं। और कर्माबाई की वार्ता भी पढ़ी होगी आपने भक्तमाल में कथा। कर्माबाई जब खिचड़ी को बनाती थी ना, उस समय दांतुन करती करती बनाती थी। कौन? कर्माबाई खिचड़ी दांतुन करती थी और बनाती थी। प्रातः काल बिना नहाए धोए बनाती थी महाराज। चूल्हे पर अंगीठी खिचड़ी की धर देती और वहां दांतन करने लग जाती और खिचड़ी नीचे लग न जाए उसी दांतन से चलाती थी। कौन सी दांतन से? जो मोड़े में दांतन करती थी उसी से खिचड़ी की हड़िया को चलाती थी। और उसको जगन्नाथ जी आरोगते थे। सवेरे सवेरे कर्माबाई की खिचड़ी खाने जाते। एक भंडारी ने देख लिया, क्या करती है तू? कहीं झूठी दांतन से खिचड़ी भगवान की चलाई जाती है क्या? क्या अशुद्धि करती है, पाप करती है? एक दिन नहीं अरोगाई खिचड़ी। भगवान जगन्नाथ जी की बहुत सामग्रियां राजभोग में धरी, पर कह दिया कि मैंने आज खाया ही नहीं है, मैं भूखा हूं। अनन्य भक्त से कह दिया महाराज कि भूखा हूं मैं। ठाकुर जी से पूछा क्यों भूखे हो? मैंने राजभोग नहीं खाया है तुम्हारा।
क्योंकि मेरी कर्मा भाई की खिचड़ी मुझे चाहिए। पूछा, भंडारी तुम ना निषेध करके आए? हाँ महाराज, वो दातुन करती जाती और खिचड़ी चलाती जाती, मैंने आंखों से देखा, उसे निषेध कर दिया। अरे बावरे हो गए हो, भगवान को क्या प्रिय है तो भगवान ही जाने। क्यों? वो दातुन की खिचड़ी प्रिय है कि वो शुद्ध करछी की चलाई खिचड़ी प्रिय है तो भगवान ही जाने। क्यों निषेध करते हो जब भगवान तो अरोगे ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं बिना खिचड़ी के। आज भी खिचड़ी पहले आती है, कर्माबाई की खिचड़ी पहले ही आती है भोग महाराज। ऐसे ही ये जो छोले की बात कर रहा हूं ना, ये वैष्णव वार्ता है। ये एक हो गई अच्छी हमारे पद्मनाभ दास करके वल्लभाचार्य जी के सेवक और श्रीनाथ जी के भक्त, उनकी ये बात है। आज भी 56 भोग आएगा मथुराधीश के लिए, पर ये छोला जरूर आएगा। 56 भोग आने पर पहले छोला भोग धरे जाएंगे, क्योंकि इसमें माखन दही दूध सब स्वाद भगवान ने लिए हैं भक्त के छोले से। तो गरीबी हो चाहे मेरी, दोनों भक्तों को स्वीकार भगवान करते हैं। ये बहुलास और शुद्धदेव के लेकर के और उनको वरदान भक्ति का देकर के द्वारका प्रभु आ गए। फिर तो 87वें अध्याय की कथा है महाराज। परीक्षित जी ने पूछा कि निर्गुण ब्रह्म को और सगुण श्रुतियां कैसे गा सकती हैं, मुझे ये उत्तर दो महाराज। ब्रह्म निर्गुण है और श्रुतियां सगुण हैं, और सगुण श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म को कैसे गा सकती हैं? फिर तो श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, अरे भैया यही प्रश्न तो शरद कुमार जी के बीच में हो गया था, और एक भैया वक्ता बने और 3 भैया श्रोता बने, और ये सब क्रम कहा है। बात यह है, सुखदेव जी ने कहा, जब परमात्मा श्री हरि सभी को अपने में लय करके सही सैया पर सो जाते हैं तो उनकी सांसों से श्रुतियां निकलती हैं, और वे श्रुतियां जो हैं भगवान सोते हुए भगवान को प्रातः काल फिर श्लोक बोल बोल करके जगाती हैं। इसको श्रुति गीत कहते हैं। श्रुतयः आत्मना समवरोध समस्त भग अग जगदोक शाम खिल सक्तव बोधकते कोचित जयात्मनाच चरतो न चरे निगमा। ये श्रुति गीत है। श्रुतियां गाती हैं, जय 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 जाम जित दोष अग्रभीत गुणाम हे अजित। आप इस नींद को त्याग करो और जगो, और जगने के बाद में कोई रूप रखो, अवतार लो, और अवतार रखने के बाद में चरित्र करो। आप अवतार रखने के बाद में चरित्र करोगे तो पुराण की रचना होगी, और फिर वक्ता उस पुराण को लोगों को सुनाएंगे, और पुराण की कथा सुनने के बाद में जीवों का ब्रह्म से संबंध जुड़ेगा। इसलिए हे प्रभु, जय जय जही अजाम हे अदित जगो, क्योंकि आप सो जाओगे तो जगत शून्य हो जाएगा। आप सोते हो समव रुद्ध समस्त भगव, सभी ऐश्वर्यों को ज्ञान वृत्तियों को अपने में धर के आप सो जाते हुए जगदीश, ये स्थावर जंगम जीव शून्य बन जाते हैं आपके सोने में। इसलिए आप जगो और जग करके कोई रूप धरो रामकृष्ण का, वामन का, परशुराम का, फिर चरित्र करो। आप चरित्र करोगे तो पुराणों की रचना होगी और पुराणों की कथा होगी, फिर पुराण की कथा को कोई सुनेंगे, वह संसार को से मुक्त होकर के आपके धाम को आ जाएंगे। इति तब सूर्य त्रधिपते खिल लोकमल क्षपण कथामृताब्धि मव गाह्य तपांसि जहु किमु तपोना सुधाम विदुताशय काल गुणा परम भजन्त ये पदम जश सुखानु भवम। श्रुतियां कहती हैं, प्रभु आपकी कथाओं में जो सुनते हैं अवगाह्य माने डूबते हैं, बहुत सुंदर है। आपकी कथाओं में जो रुचि रखते हैं, आसक्ति रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, वो कथा श्रवण ही करते रहते हैं, वो तपांसी जहू, उनके जीवन में कभी दुख नहीं होते। आते भी हैं तो निकल जाते हैं, स्पर्श नहीं करते महाराज। श्रवण भक्ति जिनको मिल गई भगवान ने दे दी, भगवत कथा श्रवण करने में जिसकी श्रद्धा है, उनको दुख आएंगे तो सरलता से ही अलग हो जाएंगे, छूट जाएंगे। तपांसी जहू, भगवत कथा ही ऐसी महाराज चीज है, इस कथा के श्रवण करने से
कितने भी दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, चले जाते हैं। सब बातें बताई, 87वां अध्याय पूरा हो गया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि शुकाचार्य जी मुझे ये बताओ कि तीनों देवताओं में शीघ्र देवता कौन सा है। सुखदेव जी ने कहा, भैया शीघ्र प्रसन्न होने वाले तो भोलानाथ हैं, है ना, बहुत जल्दी रीझते हैं। आशुतोष नाम है इनका। आशु माने शीघ्र ही, तोष माने प्रसन्न होते हैं। आशुतोष भोलानाथ जल्दी उपासना से प्रसन्न होते हैं और कभी कभी फंस भी जाते हैं, संकट में भी पड़ जाते हैं। और विष्णु भगवान जो है ना, उनका तो एक नियम है, जाके ऊपर अनुग्रह करते हैं ना, उन पर करते तो हैं पर बहुत अधिकारी देख के, पात्र देख करके प्रभु अनुग्रह करते हैं। और फिर भक्त की जहां भी आसक्ति होती है, उस आसक्ति वस्तु को भी हरण करना प्रभु जानते हैं। लो भाई, है ना आसक्ति को हरण करना प्रभु जानते हैं। कथा समझा दी सुखदेव जी ने आशुतोष शिव जी की। एक बार केदार क्षेत्र में वृष्णि पुत्र बरकासुर ने, शकुनी पुत्र बरकासुर ने और भगवान को प्रसन्न कर लिया, भोलानाथ को। 7वें दिन माथे को अग्निकुंड में डालने को निश्चय कियो। सो भोलानाथ भगवान की आके हाथ पकड़ लिया। क्या कर रहे हो रे महाराज, आप आए नहीं, 6 दिन हो गए दर्शन देने, अब 7वां दिन है, माथे को हवन करूंगा। अरे काय को करे, वर मांग, तुझे क्या चाहिए। अच्छा आ गए प्रसन्न होके, हाँ आ गए, वर मांग। शिवजी ने वर मांगने को कहा और बरकासुर ने कहा, महाराज जाके माथे पे हाथ धरो, वो मर जाए। बाबरो है गए हो, इतनी कड़ी तपस्या करी और कुबुद्धि तेने क्या मांगा। तथास्तु, अच्छा भाई है तो बहुत बड़ा वर, पर हम तुम्हें दे हैं, अब तुम जाके माथे यम यम बस शीर्षणी करम, हाथ को रखूं मर जाए, तुम कहते हो। तथास्तु। शिवजी महाराज तो कह करके चले कैलाश पर्वत पर। सुनो सुनो महाराज, क्या है भाई, वर की परीक्षा करूंगा। काय पे, कौन पर, तुम पे, तुम्हारे माथे हाथ धर के वर की परीक्षा करूंगा। शिवजी महाराज भगे, ये बाबरों का कह रो है, वर दियो और मेरे माथे हाथ धर रो है। बस शिवजी महाराज जहां भगे वहीं बरकासुर चलो जाए।